एक जंगल में टूनी चिड़िया और गोरी कौवी रहती थी। उनकी पक्की दोस्ती थी और उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे जंगल में मशहूर थी। टूनी चिड़िया की एक बेटी टुनटुनी चिड़िया थी और गोरी कौवी की बेटी रानी कौवी थी। दोनों ही साथ में रहती थी और एक एक दिन की बारी से भोजन जमा करने के लिए जाती थी। गोरी कौवी घर पर रहती थी तो टूनी चिड़िया दाना चुगने जाती थी और गोरी कौवी दाना चुगने जाती तो टूनी चिड़िया घर पर रहती। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया दाना चुगने के लिए जंगल में गई हुई थी और उसे कहीं दाना नहीं मिला। अब वह एक पेड़ पर बैठ जाती है और सोचती है कि अगर मुझे दाना नहीं मिला तो हम सब फिर क्या खाएंगे। फिर वह वहाँ से उड़कर जंगल की तरफ जाती है। वह जंगल में दाने की खोज करते करते एक बहुत दूर जंगल में पहुंच जाती है जहां पर चीलों का डेरा होता है। अब टूनी चिड़िया वहां से जा रही थी, तभी उसकी नज़र पड़ती है कि एक छोटी चील के पीछे एक सांप बैठा हुआ था उसके शिकार करने की फिराक में। अब टूनी चिड़िया उसे देख लेती है और वह तुरंत सांप के पास चली जाती है और सांप से कहती है कि सांप भैया, तुम इस छोटी चील को मत खाना, नहीं तो मैं इसकी माँ बड़ी चील को बुला लाऊंगी और फिर वह तुम्हें मार मार कर घायल कर देगी। अब सांप टूनी चिड़िया की बात सुनकर बहुत डर जाता है और वह वहाँ से भाग जाता है। अब यह नज़ारा उस छोटी चील की माँ बड़ी चील देख लेती है और फिर वह वहाँ पर आती है और टूनी चिड़िया से कहती है कि टूनी बहन, तुमने मेरी छोटी चील की जान बचाई है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो टूनी चिड़िया कहती है कि मैं अगर इसकी जान न बचाती तो फिर कौन बचाता। फिर वह बड़ी चील टूनी चिड़िया से कहती है कि तुम टूनी चिड़िया हो। तो टूनी चिड़िया कहती है हाँ, मैं टूनी चिड़िया हूँ। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से आ जाती है और उसे भोजन भी मिल जाता है। वह भोजन लेकर अपने घोंसले में आ जाती है और फिर चारों मिलकर वह भोजन आराम से खाने लगते हैं। अब दूसरे दिन गोरी कौवी की दाना चुगने की बारी आ जाती है। गोरी कौवी टूनी चिड़िया से कहती है कि टूनी बहन, मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ, तुम बच्चों का ख्याल रखना। फिर गोरी कौवी जंगल की तरफ चली जाती है। अब टूनी चिड़िया की बेटी टुनटुनी चिड़िया और गोरी कौवे की बेटी रानी कौवी दोनों ही खेलती रहती है और टूनी चिड़िया की आँख लग जाती है, वह सो जाती है और फिर कुछ देर के बाद टुनटुनी चिड़िया और रानी कौवी खेलते खेलते दूसरे जंगल की तरफ पहुंच जाते हैं
और वह एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। और फिर टुनटुनी चिड़िया को पानी की प्यास लगती है। वह रानी कौवी से कहती है कि रानी, मुझे प्यास लग रही है, तुम यहीं पर बैठना, मैं अभी पानी पीकर आती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया पानी पीने के लिए चली जाती है। अब कुछ देर के बाद बड़ी सी चील वहाँ से गुजरती है और वह रानी कौवी को देखती है और कहती है कि आज तो मुझे शिकार खुद ही मिल गया है, मुझे कहीं शिकार ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। चलो मैं जल्दी से चलती हूँ, नहीं तो मेरा शिकार चला जाएगा। फिर चील उस रानी कौवी के पास आ जाती है और उस रानी कौवी को मारकर थोड़ा सा खा लेती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अब कुछ देर के बाद टुनटुनी चिड़िया वहाँ पर वापस आ जाती है। वह देखती है कि रानी कौवी को किसी ने मार दिया है और उसे आधा खा लिया है। अब वह चिड़िया बहुत ही घबरा जाती है और डर जाती है कि गोरी आंटी को मैं क्या कहूँगी, उसे क्या जवाब दूँगी। फिर वह सोचती है कि जवाब तो देना ही पड़ेगा। चलती हूँ घर की तरफ। फिर वह टुनटुनी चिड़िया अपने घर को आ जाती है। अब टुनी चिड़िया अपनी बेटी से पूछती है कि बेटी, तुम कहाँ गई थी और बता कर नहीं गई। फिर रानी गोरी कौवी कहती है कि टुनटुनी बेटा, रानी कौवी कहाँ है, वो भी तो तुम्हारे साथ गई थी। फिर वह टुनटुनी चिड़िया वहाँ की सारी घटना बता देती है। अब गोरी कौवी टूनी चिड़िया से कहती है कि टूनी, मैं अपनी बेटी को तुम्हारे पास और तुम्हारे सुपुर्द लगा कर गई थी और तूने मेरी बेटी का ध्यान नहीं रखा। टूनी चिड़िया कहती है कि नहीं नहीं गोरी बहन, ऐसी बात नहीं है, मेरी आँख लग गई थी और दोनों बच्ची यहीं पर खेल रही थी। पता नहीं वह किस समय में यहाँ से दूसरे जंगल को चली गई। फिर वह गोरी कौवी गुस्से में नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है और अपने दिमाग में कुछ योजना बनाने लगती है। और फिर उसके दिमाग में एक योजना आ जाती है। वह फिर अपने घोंसले में वापस आ जाती है और फिर टूनी चिड़िया कहती है कि गोरी बहन, आज दाना चुगने की बारी मेरी है, तो तुम घर पर रहना, मैं दाना लेकर आती हूँ। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से जंगल की तरफ चली जाती है। अब गोरी कौवी टुनटुनी चिड़िया से पूछती है कि बेटा, रानी कौवी को जहाँ किसी ने मारा, मैं उस जगह को एक बार देखना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे वह जगह बता सकती हो। तो टुनटुनी चिड़िया कहती है जी आंटी। फिर वह टुनटुनी चिड़िया उस गोरी कौवी को लेकर उसी पेड़ पर चली जाती है और फिर वह गोरी कौवी कहती है कि मेरी बेटी यहीं पर थी, यहाँ से मेरी बेटी को कौन ले गया होगा।
तो वह टुनटुनी चिड़िया से कहती है कि बेटा तुम इसी पेड़ पर बैठना, मैं अपनी बेटी को इधर उधर देखकर आती हूँ। फिर गोरी कौवी उस चील के पास चली जाती है और चील से कहती है कि चील बहन, मैं तुम्हारे लिए एक शिकार लेकर आई हूँ, तुम उसका शिकार कर लो। मैं उसको एक पेड़ पर बिठाकर आई हूँ। फिर गोरी कौवी उस चील को लेकर उस टुनटुनी चिड़िया के पास आ जाती है और चील से कहती है कि ये चिड़िया तुम्हारा शिकार है, अब तुम इसे खा लो। तो वह चील उस टुनटुनी चिड़िया से कहती है कि बेटा क्या तुम टूनी चिड़िया की बेटी हो? तो वह टुनटुनी चिड़िया कहती है कि हाँ, मैं टूनी चिड़िया की बेटी हूँ। तो चील कहती है कि टूनी चिड़िया तो बहुत अच्छी है और उसने मेरी बेटी की जान भी बचाई थी, मैं इसे नहीं खा सकती हूँ। फिर गोरी कौवी कहती है कि ऐसा हो नहीं सकता कि चील के पास शिकार आ जाए और वो खाए ना। तो चील कहती है नहीं, वह टूनी चिड़िया की बेटी है और टूनी चिड़िया का मुझ पर बहुत एहसान है, मैं उसकी बेटी को नहीं खाऊंगी। रही बात शिकार की, तो आज मैं तुम्हारा ही शिकार करूंगी। फिर वह टुनटुनी चिड़िया कहती है कि नहीं चील दी आंटी, नहीं गोरी कौवी गोरी आंटी को मत खाना। फिर वह चील उसे छोड़ देती है और फिर टुनटुनी चिड़िया और रानी कौवी वहाँ से आ जाती है और फिर वह टूनी चिड़िया से गोरी कौवी माफ़ी मांग लेती। अब कुछ दिनों के बाद गोरी कौवी के यहाँ एक बेटा हो जाता है और फिर वह चारों ही खुशी खुशी से उस जंगल में रहने लग जाते हैं और उनकी दोस्ती की मिसाल जंगल में फिर से कायम हो जाती है। दोस्तों, कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक कमेंट ज़रूर कर देना।